बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो अपना पढ़ा था वो था कि हमारे पास ODE थी जिसके कोएफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे, और उसमें जो ना हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था कि हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास रूट्स आ जाते हैं, वो हमारी जो ODE होती है उसके सोल्यूशन बना देते हैं, एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर बन जाते हैं वो। और उसके बाद एक जनरल सोल्यूशन बना लिया जाता है, और उसके बाद अगर हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई हो तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो उसके बाद हमने जो देखा था कि अगर हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके अगर दो रूट आए लेकिन वो सेम हों तो फिर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, वो होता है y इज़ इक्वल टू c1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस ax ओवर 2। और ये किस तरह आया था हमारे पास, ये आया था बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी एक रूट आया था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को यूज़ करते हुए, दूसरा रूट बनाया, दूसरा सोल्यूशन निकाला, फिर उसके बाद ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। यहाँ पर दोनों सोल्यूशंस को पुट किया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनली ये रिलेशन आ जाता है, ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन। तो ये उसको हल्का से रिवाइज़ किया अभी हमने पिछले लेक्चर को। अब जो है ना हम इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल हमारी है y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 9। सॉरी हाँ जी, तो हमारी ये एग्जांपल नंबर 3 है, और ये है y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 9y इज़ इक्वल टू 0। और उसके बाद उससे अगली एग्जांपल है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस 0.25 y इज़ इक्वल टू 0, y एट 0 इज़ 3 एंड y प्राइम एट 0 इज़ माइनस 3.5। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर्ड, y प्राइम की जगह लैम्डा, और जो हमारा विद सिंपल टर्म है ये नंबर, इसके अंदर लैम्डा रेज टू द पावर 0 वो 1 होता है, तो 1 इंटू 9 9 ही रहेगा। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ये जो 6y है इसको हम 3y प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा लिख देते हैं। इन पहली दो टर्म्स में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बन जाएगा लैम्डा प्लस 3, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं इसके अंदर से 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा लैम्डा प्लस 3। अब हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से लैम्डा प्लस 3 कॉमन है और अंदर जो बचेगा वो लैम्डा प्लस 3 बचेगा, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स उनका प्रोडक्ट 0, इसका मतलब है पहली टर्म या तो 0 है या दूसरी टर्म 0 है। तो y लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों जगहों से हमारे पास आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो सेम रूट आ रहा है हमारा, सेम, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा y1, और वो क्या है, e टू द पावर लैम्डा 1 x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x। और जो y2 है हमारे पास ये कैसे आएगा, x इंटू y1। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये x इंटू y1 क्या है, e टू द पावर माइनस 3x, यानी x जो है हमारा एज इट इज़ आ गया, और जो y1 है वो है e टू द पावर माइनस 3x, तो वो यहाँ पर आ गया। तो हमारा y2 इज इक्वल टू x e टू द पावर माइनस 3x बन गया। अब हमारे पास देखो दो वो आ गए क्या कहते हैं, सोल्यूशन हमारी ODE के। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो नॉर्मली y1 डिवाइड बाई y2 मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने y2 डिवाइडेड बाई y1 कर दिया। तो y2 हमारा क्या है, x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो हमारा y1 है ये क्या है, e टू द पावर माइनस 3x, वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 3x डिनोमिनेटर वाला और e टू द पावर माइनस 3x न्यूमिनेटर वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास खाली x बचेगा। दिस x इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो y1 एंड y2 फॉर्म अ
बेसिस, यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं हमारे, ये वाला और ये वाला। तो हम अपना जनरल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह लिख सकते हैं, ये देखो, ये y इज इक्वल टू c1 प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर माइनस 3x। वैसे तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब दो सेम रियल रूट्स आ रहे हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू c1x प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर e माइनस a ओवर x। तो यही हमने यूज़ करते हुए अपना यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब अगर हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता तो हमारे पास C1 C2 की वैल्यूज़ भी आ जाती और हमारे पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता, लेकिन चूंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ये एग्जांपल समझ आई है? यस सर। सर y2 किस तरह से निकाला? y2 रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये देखो, ये y2 क्या होगा, x इंटू y1। ये देखो, मैं पीछे जाता हूँ, आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा मेरा ख्याल। ये देखो y2 क्या है, x इंटू y1। किस तरह आया हमारे पास, ये हम चले थे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से। ये देखो y2 इज इक्वल टू u y1 से हम चले थे और इसके अंदर फिर हम क्या कहते हैं डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट सेकंड लिया, उसको ODE के अंदर पुट किया, सिंप्लीफाई करते हुए और इंटीग्रल लेते हुए हम फाइनली हमें पता चला कि y2 इज इक्वल टू एक्स वाई 1। तो यहाँ से हमने जो ना ये y2 निकाला है। ये देखो, ये x इंटू y1। अब क्लियर है? यस सर। यार ये पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो ना। नहीं सर, सर पढ़ा था सर, वो u नहीं होना चाहिए वहां पे, फिर x यार वो ux फाइनली जो सॉल्व करने के बाद वो ux बन जाता है ना। लेक्चर पढ़ा होता तो ये कंफ्यूजन ना होती मेरे भाई। ये देखो ज़रा, u फाइनली क्या बन जाता है, x। ये देखो, आई समझ? उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, वो एग्जांपल नंबर 4, वो क्या है, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 0, y एट 0 इज़ 3 एंड y प्राइम एट 0 इज़ माइनस 3.5। ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसके अंदर सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। y डबल प्राइम की जगह लेमडा स्क्वायर्ड, y प्राइम की जगह लेमडा और y की जगह लेमडा रेज टू द पावर 0, वो 1 होगा। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ। किस तरह भला, ये देखो यहाँ पे लेमडा के साथ क्या है, 1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0.5। तो आधा मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, 1। और ये जो 0.25 है ये क्या है, 0.5 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने ये इस वजह से किया है कि बुक वाले ने इस तरह सॉल्व किया था तो मैंने कहा चलो इस तरह सॉल्व कर दो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। लेकिन अब ये जो हमारे पास आई है लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 लेमडा प्लस 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, ये है लेमडा प्लस 0.5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको ओपन करते हैं तो ऊपर वाली टर्म बन जाती है तो दोबारा। तो इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर वाली टर्म है हमारी, ये क्या है, लेमडा प्लस 0.5 का स्क्वायर्ड। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड पर भी इस साइड पर भी, तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0। और ये जो 0.5 है जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.5। अब y1 हमारा क्या होगा, e टू द पावर लेमडा 1 x, और लेमडा 1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 0.5। तो यहाँ पर माइनस 0.5 लिखोगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस 0.5 x। ये हमारा क्या आ गया, y1। तो y2 क्या होगा हमारा, y2 हमारा होगा x इंटू y1, तो वो हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5x। उसके बाद
जनरल सोल्यूशन क्या होता है, c1 प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, c1 सी टू एक्स ई टू द पावर a जो है हमारा a, ये देखो वो क्या है 1, और ये जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके मुताबिक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 था, 1 इंटू एक्स एक्स ओवर 2 ये आ गया, और 1 ओवर 2 क्या होता है 0.5, तो ये माइनस 0.5 एक्स आ गया। अब इसको क्या करो कि c1 को भी मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, c2 x को भी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, तो ये जनरल सॉल्यूशन यहाँ से फिर दोबारा बता दें। ये e की पावर माइनस ए एक्स है ना। हाँ, ये a जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो हमारी ऑक्सिलियरी इक्वेशन होती है ना उसके अंदर ये देखो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है ना। तो a कितना है यहाँ पे, हाँ 1, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया 1, ठीक है। अगर सर यहाँ पे लाजमी मस्ट है कि ए ही आएगा, मतलब बी वगैरह सी ओ कैसे होगा सर? एक मिनट, ये देखो ये हमारा जो पिछला लेक्चर था लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4b, ये था हमारा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हुए हमारा रूट क्या बना था e टू द पावर माइनस ए एक्स ओवर 2, ठीक है। और ये a हमारा जो है ना, सॉरी ये हमारा कोएफिशिएंट इसका था, क्या कहते हैं लेमडा वाली टर्म का, लेमडा स्क्वायर्ड का नहीं था, लेमडा वाली टर्म का था ये देखो यहाँ पर a, ये a दिया हुआ है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, तो ये किसका कोएफिशिएंट है लेमडा का, ठीक है। तो यार ये पिछला लेक्चर देख लो, पिछले मुझे बार बार पिछले लेक्चर पे जाना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना आ गया, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन ये आ गया -1/2 -0.5 होता है, ठीक है। ये अब ये बताओ कि उसके बाद हमने क्या किया कि पहली टर्म को और दूसरी टर्म को ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया। ये जनरल सोल्यूशन तक समझ आया है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डेरिवेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन एक हमें विदाउट डेरिवेटिव दी हुई होती है और एक विद डेरिवेटिव। तो विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म तो आ गई, अब हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव y प्राइम c1 एज इट इज़ आ जाएगा, चूँकि कांस्टेंट है e टू द पावर -0.5x का डेरिवेटिव e टू द पावर -0.5x और -0.5x का डेरिवेटिव -0.5। उसके बाद प्लस c2 ये बाहर रखेंगे। अब हमारे पास u इंटू वी, ये जो हमारा प्रोडक्ट फार्मूला होता है डिफ्रेंसीशन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हो गया और जो सेकंड फंक्शन है हमारा उसका e टू द पावर -0.5x का डेरिवेटिव e टू द पावर -0.5x और -0.5x का डेरिवेटिव -0.5, वो ये आ गया। इसको फाइनल जो हमारी ये रिलेशन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, तो y प्राइम इज़ इक्वल टू ये पहली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई। उसके बाद ये जो c2 है ये पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास c2 e टू द पावर -0.5x और -0.5 c2x e टू द पावर -0.5x आ गया हमारे पास। अब इधर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है c2 e टू द पावर -0.5x, यानी कि जो हमारी सेकंड टर्म है, एक पहली टर्म ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई। जो सेकंड टर्म है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है इसके अंदर से हम
माइनस 0.5 ई टू द पावर माइनस 0.5x कॉमन ले लेते हैं, वो ये आ गया माइनस 0.5 ई टू द पावर माइनस 0.5x कॉमन आ गया। तो जब इसमें से ये कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, C1, वो ये आ गया। और इधर से जब कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, C2x, वो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारी जो पहली इनिशियल कंडीशन थी y एट 0 इज इक्वल टू 3, तो x 0 है, y क्या है 3। तो ये देखो x 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा। और जो हमारा ये है x 0 है, 0 इंटू माइनस 0.5 0 ई टू द पावर 0 1 1 इंटू C1 C1, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा C1। तो 3 इज़ इक्वल टू C1, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। क्यों, x चूँकि 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास C1 क्या आ जाएगा 3। तो ये देखो हमारे पास C1 क्या आ गया 3। उसके बाद हमारी जो ये वाली है जो इक्वेशन डेरिवेटिव वाली, इसके अंदर y प्राइम क्या था माइनस 3.5 एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, e टू द पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 इंटू C2 बन जाएगा माइनस 0.5 ई टू द पावर 0 1। और उसके बाद C1 हमारा हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 3, ये रहा यहाँ पे 3 आ जाएगा। और C2x हमारा क्या है 0, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0। तो ये देखो यहाँ पर माइनस 3.5 इज इक्वल टू C2 ई टू द पावर 0 माइनस 0.5 ई टू द पावर 0 C1 इंटू C2 प्लस 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ना फाइनली C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास C2 क्या आ जाएगा -2। अब C1 हमने क्या निकाला था 3 और C2 क्या निकाला है -2, x ये आ गया और e टू द पावर माइनस (-2) ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी समझ आई है? जी सर जी। ओके मुझे लग रहा है ये जो ना कुछ 2-4 ही स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछला लेक्चर पढ़ के आए हुए हैं, जो ये सर कर रहे हैं, बाकी जो है ना खामोश बैठे हुए हैं बिल्कुल। ओके ये जो है ना जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको जो है ना सोल्यूशन कर्व ड्रॉ करने के लिए ये कोड लिखा, ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया सोल्यूशन कर्व। इसमें अगेन ये देखो कि लास्ट लेक्चर में मैंने चीज़ बताई थी कि अगर हम देखते हैं तो कि ये हमारे पास पहले एक डिक्रीज़ आता है, डिक्रीज़ के बाद हल्का सा इंक्रीज़, और फिर उसके बाद ये तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है हमारा फंक्शन, ठीक है। इसको मैं किस तरह शो करवाऊँगा, ये देखो एक हमारी x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टर्म, और दूसरी हमारी कौन सी है, खाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली टर्म है, ठीक है। तो इसको अगर मैं दो फंक्शंस के ऊपर शो करवाऊँ, ठीक है, तो ये देखो ये हमारी 3 माइनस 2x वाली टर्म आ गई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर माइनस 0.5x आ गया, और ये इनका प्रोडक्ट आ गया। यानी कि मैंने क्या किया है, इसको दोबारा देख लो कि एक ये टर्म हो गई 3 माइनस 2x, दूसरी कौन सी टर्म है e टू द पावर माइनस 0.5x, और तीसरी टर्म इन ये कम्प्लीटली पूरे का पूरा, ठीक है। तो यही मैंने ये किया है यहाँ पर कि ये पहली टर्म है 3 माइनस 2x ई टू द पावर माइनस 0.5x, और जो तीसरी टर्म है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे हम x इंक्रीज़ करते हैं तो 3 माइनस 2x ये हमारा क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये कांस्टेंट, और यहाँ पर भी जो चेंज आ रहा है वो कम होता जाता है चेंज वक्त गुजरने के साथ। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये देखो ये हमारे पास जो है ना शुरू में 3 से डायरेक्ट जंप लगी 0.6 पे, फिर माइनस 0.3 माइनस 0.6 ये डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद ये देखो कि माइनस 0.6 के बाद इंक्रीज़ होना शुरू किया, माइनस 0.5 माइनस 0.4 माइनस 0.3, देखो इंक्रीज़ होते अब ये देखो कि चेंज जो है ना अब स्लो हो गया है, तकरीबन कांस्टेंट होता जा रहा है हमारा फंक्शन। तो यही हमारे जो ना ग्राफ के अंदर भी आ रही है यही वाली चीज़ उसके बाद सॉल्यूशन विद कम्प्लेक्स रूट्स। अगर हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था
ए स्क्वायर्ड माइनस 4b, ये मैंने a4 लिख दिया, ए स्क्वायर्ड होना चाहिए था ये। अगर तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है, नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस ए मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस बी एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज़ आ गया। ये जो ए स्क्वायर्ड माइनस 4b है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, माइनस 4b को इसमें से यूँ करता हूँ कि -1 कॉमन ले लेता हूँ। ये हमारे पास नेगेटिव है ना असल में, तो कि ए स्क्वायर्ड माइनस 4b क्या है, नेगेटिव है। इसमें से मैं -1 जो है ना कॉमन ले लेता हूँ। तो जब -1 कॉमन लूँगा तो 4b जो है, जो नेगेटिव है, कि ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ए स्क्वायर्ड जो है ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें से -1 का स्क्वायर रूट ये क्या बनेगा, आयोटा, तो वो ये आ गया हमारे पास, और 4b माइनस ए स्क्वायर्ड वो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा क्या आ जाएगा, -a/2 प्लस माइनस आयोटा 4b माइनस ए स्क्वायर्ड बाई 2, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, लेमडा। ये दो वैल्यूज़ आएंगी लेमडा की, एक प्लस होगी और एक नेगेटिव होगी, और हैं कौन सी, कम्प्लेक्स। क्यों, आयोटा आ रहा है, किस वजह से कि ए स्क्वायर्ड माइनस 4b हमारा क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है ना लेमडा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो हमारे पास है -a/2, ये एज इट इज़ रहेगा, आयोटा जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये जो ये वाला है ना हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 4b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आयोटा के अलावा जो भी कुछ है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ओमेगा। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, ओमेगा। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू -a/2 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास है 4b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर रूट है, और ये क्या है ये पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव है, कि शुरू में तो ये नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव हमने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, तो ये बाकी की टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास, इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ओमेगा है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो आयोटा आया है ये -1 जो हमने ले लिया था उसमें से, टर्म के अंदर से। तो अब हमारे पास दो रूट्स कौन कौन से बन गए, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो -a/2 प्लस आयोटा ओमेगा और -a/2 माइनस आयोटा ओमेगा, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब उसके बाद ये जो हमारे हैं कि y1 और y2, ठीक है, वो किस तरह आएंगे, e⁻λ1x होता है और e⁻λ2x होता है हमारे पास। तो जब हम इसको देखते हैं ना, क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा डी मोइवर्स थ्योरम एफएससी के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करोगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है ना ये क्या बन जाता है, कॉस ओमेगा एक्स, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, साइन ओमेगा एक्स। तो ये हमारे पास जो है ना, क्या चीज़ सिंप्लीफाई किसकी करेंगे फिर, डी मोइवर्स थ्योरम से जो हमारे पास आएगा ना, y1 इज इक्वल टू e⁻−a/2 प्लस आयोटा ओमेगा, ठीक है। और उसके बाद λ2 इज इक्वल टू माइनस, ये दूसरी जो टर्म बनेगी वो होगी e⁻−a/2 माइनस आयोटा ओमेगा। जो e⁻ वो होते हैं ना हमारे पास फंक्शंस, वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, साइन ओमेगा एक्स अगर नेगेटिव हो, और अगर पॉजिटिव टर्म होती है तो कॉस ओमेगा एक्स बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, अगर आपको डी मोइवर्स थ्योरम एफएससी वाला वो आपको याद नहीं है, और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है पावर सीरीज़ वाली, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने पहले पढ़ी है या नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता पावर सीरीज़ का और डी मोइवर्स थ्योरम का, तो आपने फिर ये जो ना याद रखना है कि जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, e⁻−ax/2 इंटू a cos ओमेगा x प्लस b साइन ओमेगा x, ये हमारा क्या होता है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इसको मैं जो है ना समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, ठीक है,
तो इस नेगेटिव में से -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4b माइनस ए स्क्वायर्ड, वो हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? -1 हम कॉमन ले चुके हैं, तो -1 जो है हमारे पास आयोटा बन जाएगा, और ये जो टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगी ओमेगा। और जब हमारे पास दो रूट आ जाते हैं लैम्डा के एक प्लस आयोटा ओमेगा वाला और एक माइनस आयोटा ओमेगा का, जब इस तरह के रूट्स आए यानी कि कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आ जाएं, तो हमारा जनरल सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई टू इंटू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। ये आपका जो है ना जनरल सोल्यूशन है। जिस तरह ये हमारा था ना जनरल सोल्यूशन ये वाला, तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इसी इक्वेशन को यूज़ कर रहे थे, डायरेक्ट इसी इक्वेशन को यूज़ कर रहे थे। तो इसी तरह ये जो हमारे पास है, जब भी कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं आपके पास, तो जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट इसको यूज़ करो, सिर्फ इसी के अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स वाला है। अब ये जो पहली एग्जांपल है वो क्या है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल प्राइम प्लस 0.4 y प्राइम प्लस 9.04 y इज इक्वल टू 0, y एट 0 इज़ 0 एंड y प्राइम एट 0 इज़ 3। तो हमारे पास ये हमारी स्टेटमेंट है, y डबल प्राइम प्लस 0.4 y प्राइम प्लस 9.04 y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इनिशियल कंडीशन की अगली दो इक्वेशंस आ गई। अब ये जो हमारे पास है, इसको हम पहले क्या करेंगे, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी जगह हमारे पास y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर्ड प्लस 0.4 ये आ गया, और y प्राइम की जगह लैम्डा प्लस 9.04 ये आ गया, और y की जगह क्या आएगा, लैम्डा रेज़ टू द पावर 0, वो होगा 1, तो 1 इंटू 9.04 इज़ 9.04 इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। इधर वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास फाइनली जो आता है लैम्डा वो क्या है, -0.2 प्लस माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा कह लो, इसको एक ही बात है। और ओमेगा, अब यहाँ पर क्या है ओमेगा, ये क्या है 3। क्यों? ये जो हमारे पास आया है कि -0.2 प्लस माइनस 3 आयोटा, इसको ज़रा कंपेयर करो किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। तो आयोटा के साथ जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, ओमेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो आयोटा के साथ नंबर दिया हुआ है वो क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या है 3। सर ये एक प्रॉब्लम है सर, वो एक यानी जनरल सॉल्यूशन है, उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे? कौन से जनरल सॉल्यूशन के साथ? ये देखो जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होना है जनरल सॉल्यूशन। तो ये तो सिर्फ लैम्डा निकाला है ना हमने, ये हम जो 3 निकाला आखिर, ये हम वो पिछली वाले से उससे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ यार एक चीज़ देखो ना कि ये क्या है, लैम्डा। आप लैम्डा को कंपेयर करोगे लैम्डा के साथ, ना के वाई के साथ। वाई के साथ तो कंपेयर नहीं करोगे लैम्डा को। लैम्डा आम है और वाई सेब है, आम और सेब को कैसे कंपेयर करोगे? लैम्डा को लैम्डा के साथ कंपेयर करना है। तो लैम्डा कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ, हाँ ये हमारे पास आ गया। उसके बाद डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन क्या है, e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 a cos ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ओमेगा एक्स। अब ये हमारे पास a ओवर 2, ये हमारे पास जो है ना क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस 0.2 x, और उसके बाद a cos ओमेगा क्या है 3x प्लस b साइन 3x। ये हमने क्या किया है कि ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली इसको यूज़ किया हमने डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास, अब क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। सर ये पीछे -0.2 है सर। हाँ ये देखो, ये -0.2 जो है ना ये किसके इक्वल है, ये देखो ज़रा इसके। तो -a/2 क्या है,
माइनस ए बाई 2 इज़ माइनस 0.2, ठीक है। और हाँ, कंपेयर करके निकाला है और कोई इसके अंदर वो नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन आई है, यहाँ पर जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी, एक तो हमारे पास y वाली आ गई ना, ये इक्वेशन सोल्यूशन आ गया हमारे पास, जनरल सोल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाली इनिशियल कंडीशन थी y एट 0 इज़ 0, यानी x भी 0 है और y भी 0 है, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये भी हमारा 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू a cos 0, cos 0 क्या होता है 1 तो 1 इंटू a, तो ये क्या है 1 इंटू a, और ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। क्यों, साइन 0 क्या होगा 0, तो ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखो a इज़ इक्वल टू 0, ये यहाँ पर देख लो कि y 0 आ गया, e टू द पावर 0, a cos 0, b sin 0, तो ये 0 हमारे पास ये आ गया, e टू द पावर 0 1, cos 0 1, 1 इंटू a इंटू 1 a, तो ये आ गया हमारे पास। ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब क्या करो, ये जो a की वैल्यू 0 आई है ना, ये पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो a जब 0 पुट करेंगे, 0 इंटू कॉस 3x क्या बन जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बच जाएगा खाली e टू द पावर माइनस 0.2x इंटू बी साइन 3x, ठीक है। ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया e टू द पावर माइनस 0.2x इंटू बी साइन 3x, तो ये देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x बी साइन 3x। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो y का डेरिवेटिव y प्राइम, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव ये b एज इट इज़ आ गया साइन 3x का, cos 3x और 3x का 3, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 0.2x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 0.2x और माइनस 0.2x का डेरिवेटिव माइनस 0.2, ये आ गया। और जो सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज़ आ गया। सिंप्लीफाई करो, 3b e टू द पावर माइनस 0.2x ये आ गया, cos 3x ये आ गया, माइनस 0.2b e टू द पावर माइनस 0.2x ये आ गया, और साइन 3x ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, इनिशियल कंडीशन जो दूसरी थी हमारी वो पुट कर दो। वो क्या थी, वो थी y प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 इज़ 3, यानी कि x 0 है और y प्राइम क्या है 3। तो ये देखो कि x 0 पुट कर देना जहाँ जहाँ पे है, और y प्राइम क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो कि y प्राइम 3 हो गया, और 3b e टू द पावर 0 cos 0 माइनस 0.2b e टू द पावर 0 साइन 0। अब साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई हमारी। ये जो ये वाली टर्म है हमारी, इसके अंदर cos 0 क्या होगा 1, e टू द पावर 0 क्या होगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3b 3b, तो 3b इज इक्वल टू 3 ये आ गया, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a 0 है और b क्या है 1, a 0 b 1, यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a की जगह 0 और b की जगह 1, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.2x साइन 3x। ये हमारे पास जनाब जो है ना पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया हमारा। अब सोल्यूशन कर्व, ये उसका कोड लिखा और ये सोल्यूशन कर्व आ गया। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है कि ये हमारे पास ऑसिलेटिंग फंक्शन है, वेव फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और वो वेव फॉर्म जो है इसका जो इसको आई थिंक एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो क्या होता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है एम्पलीट्यूड इसका, ठीक है। ये देखो ये हो किस तरह रहा है
ये जो साइन 3x है ये क्या है, साइन फंक्शन, यानी कि साइनोसॉइडल फंक्शन जिसको हम वेव फॉर्म कहते हैं, ये हमारा वेव फॉर्म जनरेट करेगा। और ये जो हमारे पास है e⁻⁻0.2x, ये क्या है, डीके, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डीके। इस वेव फॉर्म को ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, डीके, तो हमारी वेव क्या होती जाएगी, डीके होती जाएगी। तो ये देखो वेव हमारी डीके होती जा रही है। इसको मज़ीद देखें तो वही जो मैं फंक्शंस को स्प्लिट कर देता हूँ कि e⁻⁻0.2x को अलहदा लिया, sin 3x को अलहदा लिया, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट। तो उस तरह से भी आप ये देखोगे कि ये पहले डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ, और ये हमारे पास डिक्रीज़ इंक्रीज़ क्या बन रहा है, वेव फॉर्म। और ये डीके है, देखो ये कम होता जा रहा है। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जैसे ये नंबर छोटा होता जाएगा तो वेव की जो हाइट है वो भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये तो जो हमारा है ना, ये जो sin 3x है, ये तो हमारा वेव ही बन रही होगी एक जैसी, बिल्कुल एग्जैक्टली विदाउट एनी वेरिएशन। लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा डीके से, तो ये चूंकि डीके होता जा रहा है, तो वो डीके जब इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारी वेव क्या होती जाएगी, डीके। साइन के साथ कोई भी फंक्शन होगा सर, वो वेव फॉर्म बनेगी। साइन फंक्शन तो वेव फॉर्म होता है ना, आपने एफएससी में साइन का ग्राफ नहीं बनाया था, इसे बनाया था सर, यानी साइन के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, साइन के साथ अगर डीके आ रहा है तो वेव डीके होती जाएगी। अगर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता तो वेव बड़ी होती जाती, मज़ीद बड़ी होती, मज़ीद बड़ी होती। डिपेंड करता है कि जो साइन फंक्शन है, जो वेव फंक्शन है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। अगर तो कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम हाइट रहती है, अगर कोई डिके आ रहा हो तो वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, और अगर इंक्रीज़ आ रहा हो तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी उसकी हाइट। अकेले साइन की हमेशा यानी कि वेव फॉर्म बनेगी, उसकी हाइट जो है ना ऊपर नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, बिल्कुल एक जैसा चलता जाएगा। एक काम करना ना, जो आपका गूगल है ना, उसके ऊपर लिखना के बिना साइन, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा कि वेव होती है यार, सिंपल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनल एग्जांपल, हमारी एग्जांपल 6, वो क्या थी, y डबल प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसकी हम सबसे पहले ऑक्सिलियरी इक्वेशन बना देते हैं। वो क्या है, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर्ड और ओमेगा स्क्वायर्ड एज इट इज़ आ गया, y की जगह लैम्डा रेज़ टू द पावर 0, वो 1 होता है हमारे पास। ओमेगा स्क्वायर्ड को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू जो -1 है इसका स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर्ड का प्लस माइनस ओमेगा, तो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा। अब इस लैम्डा इज इक्वल टू क्या कहते हैं, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा को हम किस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। अब 0 प्लस आयोटा ओमेगा यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा ओमेगा, कंपेयर करो किसके साथ, लैम्डा वाली इक्वेशन के साथ। तो -a/2 क्या होगा, 0, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब ये हमारा जो है क्या कहते हैं, a/2, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, -a/2, ये क्या है हमारा, 0, ठीक है ना। ये देखो जो यहाँ पे टर्म आनी थी -a/2, वो क्या है, 0। तो ये देखो -a/2 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, तो e⁻0 बन जाएगा। a cos ओमेगा x प्लस b sin ओमेगा x, e⁻0 1 होता है, 1 पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों भला, इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई। मुझे लग रहा है ये 59 जो है ना, इसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, या बल्कि सही पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी और ये पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जो ना आप इनपुट देते हो, पढ़ते हो। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि जो है ना तकरीबन आप लोग D&D हो यार, पढ़ नहीं रहे हो साथ साथ।
तो ये हमारा जो है ना सेक्शन कंप्लीट हो गया 2.2 ठीक हो गया। यस सर। और सर मिड का सिलेबस पूछना था। मिड यार अभी तो आपका डिसाइड जो है ना, जो लास्ट टाइम मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो ये कि आप लोगों का मिड जो है ना वो लेट होगा बाद में। अभी सिर्फ हो रहा है फाइनल सेमेस्टर जिनके चल रहे हैं ना, 8वां सेमेस्टर या एमएस के जिनके फाइनल सेमेस्टर चल रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर वाले सिर्फ उनके होने हैं पेपर, ठीक है। सर हमारा सिलेबस तो नहीं, इतना सिलेबस होगा उसमें। मिड से पहले पहले तक जो कवर किया हुआ होगा वो सिलेबस होगा आपका। कोई और चीज़? सर मतलब जब तक मिड नहीं होते जितना आप सिलेबस पढ़ाएंगे उसका ही टेस्ट होगा मिड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।